जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। शक्ति पंप लिमिटेड 7% आज डाउन है। ये क्यों है, इसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि कल मैं वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो मैं डिलीट कर दिया हूं भाई। दिक्कत आ रही थी कुछ। शक्ति पंप लिमिटेड कल ही मैं आप लोगों को बता दिया था वीडियो बना के। कुछ लोगों ने देखा होगा कि ये एसएम की लिस्ट में शामिल हो गया है, और इसी की वजह से आज इसमें आ रही है ये गिरावट। गिरावट का अगर मेन कारण अगर कोई पूछे तो ये एसएम लिस्ट में शामिल हुआ है, इसी वजह से है। हाँ, कि ये एसएम लिस्ट में गया क्यों, क्यों इसमें ये 4-5 दिन रिकवरी आई, सबको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। शुरू से शुरू करते हैं। शक्ति पंप्स लिमिटेड की बात करेंगे तो 724 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 7% की गिरावट शक्ति पंप लिमिटेड में देखने के लिए मिली है। शॉर्ट टर्म एस टी एस एम स्टेज 1 में शामिल है। ये क्या है आगे हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना। 80 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 590 करोड़ रुपए में टोटल शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी, निफ्टी में भी आज अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 0.2% के आसपास की गिरावट है। 1/4% की कह लीजिए। निफ्टी में भी, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट आई है एक्सचेंज में, ठीक है ना। बेंचमार्क में कह लीजिए 23% के आसपास का आज डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। सर्किल लिमिट इसका 20% का है। अगर तेजी रहती तो सर्किल लिमिट भी घटने की संभावना रहती है जब भी कोई शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है तो। अब सबसे तो यही बात कर लेते हैं, ये 4 दिन अच्छी खासी तेजी क्यों थी। तो देखिए, कंपनी को ऑर्डर मिले थे 3 लगातार ऑर्डर। एक तो 16,025 पंप्स के लिए लगभग 443 पंप के लिए ऑर्डर मिले थे। 443 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे। और वहीं पे बात करेंगे तो एक और ऑर्डर कंपनी को मिला था लगभग 1200 पंप्स अप्लाई करने के लिए, सप्लाई करने के लिए 24 करोड़ रुपए का। और फिर उसके बाद एक और ऑर्डर मिला था 2,3300 पंप्स जो है मतलब सप्लाई करने के लिए 71 करोड़ रुपए के। तो ये 3 ऑर्डरों की वजह से शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो है शेयर को एसएम की लिस्ट में डाला गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट इन शॉर्ट टर्म, यहाँ पे स्टेज 1 17 दिसंबर 2025, जो कि आज का डेट है। ये नोटिस आता है कल, मतलब 16 तारीख को शाम को यह जो नोटिस आता है। तो जो भी शेयर अगले ट्रेडिंग सेशन, मतलब आज से एसएम की लिस्ट में शामिल होते हैं, उनकी ये लिस्ट जो है बताई जाती है। कुछ छोटे मोटे और भी कंपनियां हैं जिनमें इसी तरीके से बढ़िया मोमेंटम आया है। बाकी 5 नंबर पे आप देखोगे तो शक्ति पंप्स लिमिटेड यहाँ पे दिख जाएगा। उसके नीचे एक और भी ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड भी है, जिसकी मैं वीडियो कभी कभी बनाता हूँ। तो आप लोग देखिए, मैं वीडियो तो इस शक्ति पंप की भी कंटिन्यू बना दूंगा, हर हफ्ते में 1-2 वीडियो, 3 वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मूड नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कब इस लिस्ट से बाहर आएगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, इस पे 2 वीडियो बनाया हूँ शक्ति पंप के, लेकिन एक ही मतलब सुजलोन वाले शेयर में बनाया हूँ, ठीक है ना। इसको ऑर्डर मिला था तो हर ऑर्डर की वीडियो बनाया हूँ, ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना। अब मेन चीज है कि ये एसएम की लिस्ट में गया क्यों। तो देखिए, जब कम दिन में, मतलब कह लीजिए 5 दिन में 25% या उससे प्लस की तेजी होती है, और वॉल्यूम भी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा होता है, तो फिर उस शेयर को एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे कि 5 दिन में देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे रिकवरी भी आई थी, और कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम भी दिख रहा है। पीछे का वॉल्यूम देखिए, दिख ही नहीं रहा होगा आपको। तो इसकी वजह से एसएम की लिस्ट में इसमें डाल दिया गया है। कब बाहर आएगा, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, संडे को बता दूंगा। चलिए ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। और भी खबरें आई हैं, हाँ, लार्ज डील कंटिन्यू इसमें हो रही है, और ये भी एक जो है एसएम की लिस्ट में इसके जाने का कह लीजिए कारण है। तेजी, वॉल्यूम, और ये देखिए 16 दिसंबर को देखिए ग्राविटन रिसर्च देखिए, एक बार बाय कर रहे हैं, एक बार से ये लोग इंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए आरती प्राइवेट लिमिटेड, ये दो है यहाँ पे। ये दो नाम है, एक बाय सेल किए हैं एक ही दिन में 12 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल। क्यू ई सिक्योरिटी एलएलपी का देखिए यहाँ पे दो नाम है, 16 तारीख का, देखिए 16 तारीख का। तो एक ही दिन ये लोग बाय सेल करते हैं, इंटर ट्रेडिंग करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर जो है कम ही लोग ट्रेड करते हैं ना, तो वो भी, उसको भी डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ यहीं पे। मानते किसी शेयर में 10 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ, ठीक है ना। अब 10 करोड़ इक्विटी शेयर में अगर 1 करोड़ इक्विटी शेयर देखेंगे तो ये टोटल इक्विटी शेयर का 10% हो गया। अगर 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो ये टोटल इक्विटी शेयर जो ट्रेड हुआ है 10 करोड़, उसका 25% हुआ। अब 25% इक्विटी शेयर केवल 10-5 लोग ही ट्रेड कर दें बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, जैसे 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 8 लाख, ऐसे ही करके। तो फिर मतलब क्या होगा कि मतलब वही लोग चला रहे हैं शेयर को, जब उतना ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी से खरीद रहे हैं। मतलब ये लोग एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का दिख जाता है इन लोगों का,
कि होता ही है ना, एक ही दिन में आप भारतीय प्राइवेट लिमिटेड जब 10-10 लाख इक्विटी शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। अपने हिसाब से कभी भी सेल करेंगे, कभी बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे भी भारतीय प्राइवेट का नाम है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये सारा का सारा आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा एक्सचेंज पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके वजह से भी शेयर को एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है ना। आज भी देखिए, आज यहाँ पे 17 तारीख देखेंगे, देखिए 17 तारीख को भी देखिए शक्ति पंप में कितने 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख इक्विटी शेयर देखिए बाय सेल यहाँ पे हुए हैं आज भी, मतलब आज भी नहीं माने हैं लोग। तो फिर इसी वजह से शेयर थोड़ा सा एक्सचेंज के नज़र में आ जाता है, सेबी के कह लीजिए नज़र में आ जाता है। तो इसी वजह से शेयर को एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक ही दिन, ताकि आपको सब मैटर समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यही पड़ता है कि सबसे पहले तो शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है, तो जब ही आप बाय पे क्लिक करोगे आपको ये एसएम का लिस्ट का यहाँ पे आ जाता है नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएम का स्टेज, अब यस करूंगा तो इस शेयर को खरीदूंगा, क्योंकि मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कह रहा है कि ये शेयर एसएम की लिस्ट में शामिल है, क्या आप इसको खरीदना चाहते हैं? तो यस करोगे तो खरीद पाओगे, नो करोगे तो नहीं खरीदोगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे नो कर दिया, देखिए समझे। तो बहुत सारे लोग तो ये नोटिफिकेशन देख के ही अपना खरीदने का इरादा बदल देते हैं, तो कुल मिला के डिमांड कम हो गई। ऊपर से ये नोटिफिकेशन देख के, एसएम लिस्ट का न्यूज़ देख के लोग सेलिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है। डिमांड एक तो कम हो गई और एक तो सप्लाई बढ़ गई, तो दोनों वजह से गिरावट आती है, ठीक है ना। इस वजह से ये एक लगाम भी है। कोई भी शेयर बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा है तो एनएससी बीएससी के पास या सेबी के पास कह लीजिए एक ये लगाम भी है कि भाई बिना मतलब कि क्यों भागे जा रहे हो, जितना हक है उतना भागो। तो एकदम मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का जब एक्सचेंज को दिखता है, जो अभी यहाँ पे बता ही रहा था सब कुछ आप लोगों को, तो इसकी वजह से उस पर लगाम लगा दिया जाता है, और उस लगाम का असर 7% देख ही रहे हो आप लोग, ठीक है ना। आगे भी इसकी मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप चैनल बस सब्सक्राइब करिएगा, कम से कम 25-30 लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी सेट करिएगा ऑल पे, ठीक है ना। अब मेन चीज आता है कि यहाँ पे सपोर्ट अब कहाँ पे बनेगा, एसएम लिस्ट से कब बाहर आएगा, ये मैं सैटरडे या संडे को वीडियो बनाऊंगा। अब ये देखिए यहाँ पे जब कल ही मैं वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो मैं डिलीट कर दिया किसी कारणवश। 660 रुपये पे इसका सपोर्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने की संभावना इसकी है। ऊपर की साइड में मैं बताया था कि अगर नहीं मानता है फिर से रिकवरी भी आती है, मतलब इस एसएम लिस्ट की वजह से भी नहीं गिरता है, तो मतलब लगाम लगाने की वजह से भी नहीं रुकता है, तो इस तरीके से कह लीजिए घोड़ा। तो फिर 600-850 पे इसका फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, और फिर वहाँ से मतलब फिर से गिरावट की संभावना बनेगी। हालांकि चलिए ठीक है, लगाम लगा है तो थोड़ा सा रुका है, थोड़ा सा और भी रुकने की संभावना है, तो इसको देख लीजिएगा। मेरे साइड से क्या व्यू है, खरीदारी बिकवाली इस तरीके का तो कोई भी व्यू नहीं है। 20 DMA के ऊपर ऊपर रहेगा 660 के, तो आप इसको ऊपर मान के चलिए। 660 के अगर नीचे जाता है तो फिर से इसमें गिरावट की संभावना बनेगी, क्योंकि शेयर में अभी हाल फिलहाल में ही थोड़ी सी रिकवरी आई है। नहीं तो अगर देखेंगे आप लोग ऊपरी स्तर से शेयर जो है बहुत ज़्यादा गिर के, बहुत ज़्यादा साइडवेज ट्रेड करके मतलब दिक्कत में था। अभी थोड़ा सा रिलीफ एक तरीके से केवल कह लीजिए मिला है, ये 3 ऑर्डरों की वजह से, ठीक है ना। तो देखेंगे आगे, अगर सस्टेन करता है 660 तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगा, ठीक है ना।